हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 29 अप्रैल की मार्केट को कि 29 अप्रैल को हम लोगों ने कहां कहां पे ट्रेड किया था और उन ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था और उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको स्टॉप लॉस हुआ था या फिर टारगेट मिला था। सबके बारे में बात करेंगे ताकि आपको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले, ट्रेड प्लान किस तरीके से किया जाता है वो जानने को मिले और इन फ्यूचर आपको सेम ऐसा ही कोई सिनेरियो बनता हुआ दिखता है तो आप अपना ट्रेड अच्छे से प्लान भी कर पाओगे, क्योंकि आप अपने माइंड में रिकैप करोगे इस चीज को कि किसी बंदे ने इसी पॉइंट पे ट्रेड लिया था तो उसको ऐसा हुआ था या फिर उसने कोई गलती करी थी या फिर उसका लॉजिक सही था। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। जितने भी लोग मार्केट में काम करते हैं उनको मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज 29 अप्रैल को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर। अब हमने सेंसेक्स को क्यों प्रेफर किया, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो अगर मार्केट हमारा मूव करता, फास्ट मूव करता, तो हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत ही तेजी से ग्रो होता हुआ हमको दिखाई देता, पंप आता हुआ हमें दिखाई देता। बट इसमें एक दिक्कत ये भी थी, अगर मार्केट मूव नहीं करता तो थीटा डीके की वजह से हमारा प्रीमियम भी बहुत तेजी से गलता, जिसकी वजह से हमको स्टॉप लॉस होने का भी चांस बढ़ जाता। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना चाहिए। लाइक कि अगर आपको किसी जगह फ़ायदा हो रहा है तो उसका नुकसान क्या है वो भी देख लेना चाहिए। ठीक है, तो हमने तो ये सोच के किया था क्योंकि मार्केट में अगर मूव आएगा तो अच्छा खासा हमको पंप देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि हम लोगों ने ट्रेड किया कहाँ पे था। तो देखो, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने एक बार स्ट्रक्चर चेक किया मार्केट में कि चल क्या रहा है। तो जब मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे चेक किया तो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताई थी कि मार्केट हायर हाई में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट लेवल था, एक रेजिस्टेंस लेवल था, इसका ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट नीचे आया, रिटेस्ट किया अपने जो सब रेजिस्टेंस जोन है उसको, अब एज ए सपोर्ट कंसीडर करके इसको रिटेस्ट किया, ऊपर जा रहा है वापस। और अगर इस हाई का ब्रेक करता है, जो ये प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक करता, तो अगेन हमको प्राइजेक्शन के हिसाब से ऊपर जाते हुए मार्केट दिखाई देता। क्यों? प्राइजेक्शन क्या कहता है कि ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद अगेन अगर अपना हाई ब्रेक करेगा तो एक रैली हमको ऊपर की साइड में देखने को मिलेगी। ओके, तो आज हमारा जो सेंसेक्स है इस हाई का, जो हाई था हमारा बना हुआ, उसको ब्रेक करके ऊपर ओपन हुआ। देखो, ये हमारा मैक्सिमम हाई यहाँ पे था, ये एक क्रूशियल हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था। ठीक है, तो आज के दिन हमारा सेंसेक्स ब्रेकआउट करके यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में थोड़ा नीचे टिक मारा, टिक मार के ऊपर जाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने डायरेक्टली कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमको जस्ट एक पुल बैक चाहिए होता है, एक रिटेस्टिंग लेवल चाहिए होता है ताकि सही प्राइस पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में एंटर कर सकें। तो इस पूरे एरिया में हम लोगों ने कहीं पे भी ट्रेड नहीं किया। मार्केट पुल बैक ली पर पुल बैक बहुत ज़्यादा नीचे आ गया और ईएमए का क्रॉस ओवर भी आ गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किया। अगेन क्रॉस ओवर ऊपर के साइड में आया, फिर भी हम लोगों ने कोई ट्रेड नहीं किया। फिर अगेन नीचे के साइड में आ गया क्रॉस ओवर, हम लोगों ने कोई भी ट्रेड नहीं करा। जब तक वन साइड मोमेंटम नहीं आता है बड़ा, तब तक हम लोग कोई भी ट्रेड पंच नहीं करते हैं। उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको काइंड ऑफ दिखाई देगा कि क्रॉस ओवर आने के बाद में मार्केट में एक तेज फॉल हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काइंड ऑफ बहुत तेजी से मार्केट फॉल किया, यहाँ पे बैक टू बैक 3-4 कैंडल में ही नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, लाइक अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, जो हमारा हाई बना हुआ था ये ब्रेकआउट लेवल था। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे बायर्स की एंट्री करवाई और अब वापस आ चुका है अपने जोन में। तो हो सकता है कि बायर्स को ट्रैप करके मार्केट एक नीचे के साइड में हमको मूव दे दे, क्योंकि ऐसा बहुत कम टाइम होता है कि अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट किसी साइड में जा सकता है तो डायरेक्टली जाता नहीं है। पहले वो फ्रेश लोगों को, रिटेलर्स को एग्जिट करवाता है, उसके बाद मूव करता है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे भी जो मैं आपको बता रहा था कि एक हाई का जब ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे जो ये हमारा रिटेस्ट हुआ है, रिटेस्ट होने के बाद में हाई का ब्रेक आया है, ब्रेकआउट होगा तो ऊपर मूव आएगा। तो डायरेक्टली मूव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सबको दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल सा प्राइजेक्शन है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अगेन ऊपर जा सकता है। तो ऐसे तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाएगी। जब सब लोग बाय करेंगे तो सेल कौन करेगा? जब तक तो कोई सेल नहीं करेगा तब तक बंदे क्वांटिटी बाय कैसे करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा कैसे? इसीलिए मार्केट क्या करता है, थोड़ा चालाकी के संग काम करता है। पहले जितने भी फ्रेश बायर्स एंटर करेंगे उनको बाहर करेगा, बाहर करने के बाद उसके बाद ऊपर साइड में मूव देगा। तो मैंने भी इसी चीज़ पे यहाँ पे एंट्री बनाई इस पॉइंट पे, क्या देख करके कि पहले यहाँ पे ये बायर्स को ट्रैप कर सकता है। पहले बायर्स को बाहर निकालेगा और जब वो बाहर निकाल रहा होगा तो यहाँ पे लोग ट्रैप हो रहे होंगे और ट्रैप हो रहे होंगे तो मार्केट में तेज़ी से एक सेलिंग हमको देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मूव आया, पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में जब ये रेड कैंडल आई थी ईएमए को टच करके क्रॉस करके एक फुल बॉडी कैंडल है, तो यहाँ पे मैंने इसकी क्लोजिंग पे एंट्री बनाई थी। इसके हाई पे मैंने ऐसे लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि अगर वापस यहाँ से मार्केट ऊपर जाता तो फिर से ये अगेन वही बन जाता ब्रेकआउट वाला सीन, ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद में अगेन ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना एसएल लगाया, एंट्री यहाँ पे थी, मिनिमम 1:3 का मैंने टारगेट रखा था। अगर मार्केट मूव करता तो मैं अपना टारगेट इस तरीके से बढ़ा भी देता, बट मिनिमम हम 1:3 लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने तुरंत ही मेरे को स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वेट किया कि अगर फिर से कोई मूव आता तब हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। बट अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है, एक छोटी सी रेंज में मूव कर रही है। ये करीबन 218 250 पॉइंट मान लो कि 250 पॉइंट के अंडर में ही मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऊपर से मैंने आपको बताया था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा हुए होंगे। जितने भी लोगों ने ऑप्शन बाइंग करी होगी, रिवेंज के साथ करी होगी, उनका बहुत ही बड़ा लॉस आज के दिन पे हुआ होगा, ठीक है। हमने तो कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करा, जब तक कोई मूव नहीं आएगा तब तक कोई भी ट्रेड प्लान हम लोग नहीं करेंगे। बट अब मार्केट का क्लोज होने का टाइम आ चुका है, तो अब कोई भी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हमने आज के दिन पे एक ही ट्रेड किया है जिसमें कि हमको छोटा सा स्टॉप लॉस गया, ठीक है। जिस दिन मूव करेगा उस दिन बड़ा टारगेट उठा लेंगे और इस लॉस को रिकवर भी कर लेंगे और साथ ही एक प्रॉफिट में भी हम लोग आ जाएंगे। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है, लाइक आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे फीचर पेड हैं, आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको डबल चार्ट ओपन करना है इस तरीके से तो आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा उनका, ठीक है। साथ ही अगर 2 से ज़्यादा इंडिकेटर लगाने हैं तब भी आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको यूज़ करने के लिए उनको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा उनका हमको, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो टीवी को। टीवी क्या है, टीवी बेसिकली एक फीचर है जो कि हमको धन की तरफ से मिलता है। टीवी मतलब ट्रेडिंग व्यू, जो कि हमको धन ने प्रोवाइड करा है, और ये वो ट्रेडिंग व्यू है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमको कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, और सारे के सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको अगर ये यूज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पर धन का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, अकाउंट ओपन करवा लेना। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आपको सिंपली सर्च करना है tv.dhan.co, और अब आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी ट्रेडिंग व्यू की विंडो। आपको कंप्लीट यहाँ पे विंडो दिखाएगी सेम टू सेम ट्रेडिंग व्यू की तरह। अब यहाँ पे आप चाहो तो डबल विंडो ओपन कर लो, चाहो तो ट्रिपल विंडो ओपन कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, और कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना मन करे यूज़ करो। कोई भी यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं करना आपको। सिंपली अपना अकाउंट धन में ओपन करवाना है और टीवी वाला फीचर यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। तो ये था आज की इस वीडियो का टॉपिक, जो मुझे आपको दिखाना था, कहाँ पे ट्रेड लिया था वो मुझे आपको बताना था, किस लॉजिक पे लिया वो मैंने आपको बता दिया है। अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।